गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं 7th तक वर्कबुक में करवा चुका हूँ, 7th क्वेश्चन तक प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर 4 में। अब हम 8th क्वेश्चन पे आते हैं। कैन अ क्वाड्रिलेटरल बी कंस्ट्रक्टेड, क्या एक क्वाड्रिलेटरल बन सकता है इफ़ द मेजर्स ऑफ इट्स एनी 3 ऑफ द 4 एंगल्स। यानी आपको कोई क्वाड्रिलेटरल दिया है, अगर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो और उसके 4 एंगल होंगे। ऑब्वियसली क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स होते हैं, इंटरनल एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, और उनमें से 3 आपको नोन हो, 3 का आपको जानकारी हो कि कितने कितने हैं, एंड द लेंथ ऑफ इट्स एनी 2 साइड्स, एनी 2 4 साइड्स आर गिवन। डिस्कस। उनमें लेंथ ऑफ एनी 2 4 साइड्स आर गिवन, तो उसमें से जो 4 साइड्स हैं उनमें से 2 साइड्स की लेंथ भी हमें नोन हो, तो क्या वो कंस्ट्रक्ट हो सकता है, इस पर बात करनी है, इसको डिस्कस करना है। फॉर डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन we just make a rough sketch of a quadrilateral with the given conditions, right? So you can see a quadrilateral, I draw a quadrilateral ABCD, right? तो मैंने एक ABCD क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है, ठीक है। इसके अंदर मुझे एंगल A, एंगल B और एंगल C पता है, ठीक है, और साइड AB और साइड BC पता है। तो मैं इसे कंस्ट्रक्ट कर पाऊँगा क्या, देखते हैं ज़रा। सबसे पहले क्या करेंगे, AB किसी लेंथ की खींचेंगे, AB किसी लेंथ की खींचेंगे। मैं केवल, आप सोचें इस मामले में कि मैं AB किसी लेंथ की खींचूँगा, AB लाइन में किसी लेंथ की खींचूँगा, ठीक है, AB किसी लाइन की खींचूँगा। उसके बाद इसमें यहाँ से अगर कोई एंगल्स जो 2 दिए हुए हैं, तो मैं यहाँ पर आराम से एक एंगल बना सकता हूँ, कोई भी एंगल A अगर मेज़रमेंट दी हुई है। एंगल B ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ से एंगल B दिया हुआ है तो एंगल B ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर वो पॉसिबल है तो आप बनाएंगे कंपास से, नहीं तो प्रोटेक्टर से बनाएंगे, ठीक है। तो ये 2 एंगल्स आप बना लोगे। उसके बाद यहाँ पर ये मुझे साइड ड्रॉ जो है वो नोन है, ये वाली साइड AB मैंने कोई भी मेज़रमेंट की खींची है। उसके बाद जो BC है, इसका मेज़रमेंट भी मुझे पता है। सपोज़ AB का जो है साइज़ मैं बताऊँ X सेंटीमीटर है और इसका है Y सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से पेंसिल और कंपास से एक आर्क लगाऊंगा यहाँ 22 सेंटीमीटर की, ठीक है। और यहाँ से, और इस वाला, इसको तो मैं आगे बढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। यहाँ से आप कंपास रखेंगे, पेंसिल की नोक जो है वो इस तरफ होगी, और उसको जहाँ पर ये इसे क्रॉस करेगा, वहाँ से इसको मिला देंगे, ठीक है, क्योंकि ये आगे बढ़ा देंगे। और चाहे तो ये मतलब यहाँ से एक आर्क लगा देंगे इसके ऊपर, जो आर्क जहाँ पर कट करेगी वहीं पर आप इसे मिला देंगे। तो ये कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है, आप इस कंस्ट्रक्शन को कर सकते हैं, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है, तो आप लिखेंगे कि बी रिक्वायर्ड, देयर आर 5 elements, there are 5 elements required for constructing a quadrilateral is a quadrilateral and जी, तो क्वाड्रिलेटरल, तो इसके लिए 5 एलिमेंट्स जो है रिक्वायर्ड होते हैं क्वाड्रिलेटरल के लिए, एंड वी हैव ऑल 5 elements
in the given question so a quadrilateral is possible with the given four elements, राइट। तो आप इतना लिख दीजिए कि यहाँ पर हमें 5 जो रिक्वायर्ड एलिमेंट्स हैं वो यहाँ हमें क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए रिक्वायरमेंट होती है, और हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं इस क्वेश्चन के अंदर। सो क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल है विद द गिवन 5 एलिमेंट्स, ठीक है। तो आप इतना लिख दीजिए डिस्कशन में। ये क्वेश्चन हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर ऑफ साइड इक्वल टू 6.5, ठीक है। अब जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं स्क्वायर का, कंस्ट्रक्शन करते हैं रोम्बस का, तो स्क्वायर और रोम्बस और रेक्टेंगल ये स्पेशल काइंड ऑफ पैरेललोग्राम होते हैं और इनकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर मुझे एक तो ये तो पता है कि स्क्वायर में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ आप याद करो तो आप इसे कंस्ट्रक्ट कर लोगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 9। तो 9th क्वेश्चन में आपको एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है ऑफ साइड इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो साइड कितनी दी है? साइड ऑफ अ स्क्वायर कितनी दी हुई है? ये दी है 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर दी है। और हमें स्क्वायर की प्रॉपर्टी पता है कि ऑल द इंटीरियर एंगल्स इन द स्क्वायर आर ऑफ 90 डिग्री। सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये तो आसान है। आप इसे ड्रॉ करोगे कैसे कि आप पहले इसे करोगे 6.5 सेंटीमीटर, यानी ए और बी हमने 6.5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच दी, ए 6.5 की। उसके बाद हमने यहाँ से एक 90 का एंगल बनाया। 90 का एंगल हम आराम से बना सकते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ 90 का एंगल कैसे बनता है। एक 90 का एंगल यहाँ से बनाएंगे आर्क लगा के, ठीक है। आर्क लगा के पहले एक 60 और एक 20, और फिर उसके बाद में यहाँ पर इस तरह से बनेगी 90 का एंगल। उसके बाद यहाँ से भी एक 90 का एंगल, ठीक है। वो उसी तरीके से आर्क लगाने के बाद ये 60, ये 90 और ये उसका हाफ यानी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। मेज़रमेंट के लिए आर्क लगाओगे आप ऊपर 6.5 का, यहाँ से 6.5 का और यहाँ से भी 6.5 का आर्क लगेगा। थोड़ा ऊपर नहीं ले जा सकते इसको क्योंकि यहाँ से फिर वो दिखेगा नहीं प्रॉपरली, तो इन दोनों को मिला देना है यहाँ पर। ये वाली डिस्टेंस 6.5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये भी 6.5 होगी, और ये भी आप जब मेज़र करोगे तो 6.5 सेंटीमीटर होगी। तो इजीली यू कैन ड्रॉ दिस स्क्वायर, है ना। आराम से अगर इफ़ यू नो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर यू कैन इजीली मेक दिस, बिकॉज द लेंथ ऑफ साइड इज गिवन एंड वी नो द इंटीरियर एंगल्स ऑफ स्क्वायर, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री एंड ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो इसको इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम आराम से स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से एक और देखें आप इसमें कि कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस विद डायगोनल 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, मेज़र द साइड्स ऑफ द डायगोनल। तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए यही वाला छोड़ रहा हूँ, उसके अलावा क्या है सेकंड वाला 11th क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस विद साइड लेंथ इतना, साइड लेंथ 3.5 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द डायगोनल एज 4.6 सेंटीमीटर।
तो आपको लेंथ कितनी रखनी है डायगोनल की, कंस्ट्रक्ट करना है रोम्बस को और उसमें लेंथ रखनी है 3.5, रोम्बस में साइड की लेंथ रखनी है 3.5 एंड डायगोनल रखना है 4.6। जब 4.6 हमें डायगोनल रखना होता है तो हम करते क्या हैं कि पहले हम डायगोनल बनाएंगे और रोम्बस के अंदर सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ये हमें पक्का पता है। तो हम क्या करेंगे, एक डायगोनल उसका बनाएंगे पहले 4.6 का, 4.6 का डायगोनल बना लीजिए। सपोज़ ये 4.6 है, 4.6 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि और साइड जो दी हुई है, साइड दी है 3.5 सेंटीमीटर की, साइड एक दी है 3.5 सेंटीमीटर की। तो आप क्या करेंगे, वही जो डबल ट्रायंगल वाला रूल है कि आप जैसे आपने ए बी ये बनाया हुआ है, तो ए से आप 3.5 की आर्क लगा दोगे यहाँ पर, ठीक है, और इस तरफ से भी 3.5 की आर्क लगा दोगे, ठीक है। और इन दोनों को, ये जो आर्क है वो हमने 3.5 की मेज़र करके लगाई है, यहाँ से मिला देंगे और ये वाली यहाँ से मिला देंगे। तो कितनी है ये 3.5 सेंटीमीटर, ये भी है 3.5 सेंटीमीटर। ऐसे ही आपको दूसरा जो 4.6 है, इसके दूसरी तरफ भी आप क्या करोगे, 3.5 की मेज़रमेंट से आग लगाओगे, इस तरफ से भी 3.5 की लगाओगे और इसको भी आप मिला देंगे, ठीक है, इस पॉइंट पर मिला देंगे, ठीक है, इन दोनों को मिला देंगे। तो ये भी 3.5 और ये भी 3.5। तो हमारे जो पॉइंट हैं वो ए, इसको आप सी रखें, सी इसको बी कर दें और इसको सी, तो ये हो जाएगा ए बी सी और ये डी, ठीक है। एक रोम्बस बन जाएगा, क्योंकि रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो हमने दो ट्रायंगल्स की हेल्प से पहले एक ट्रायंगल बनाया, फिर दूसरा बनाया और पूरा रोम्बस कंस्ट्रक्ट कर लिया। और रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सारी साइड्स इक्वल होती हैं, उसको यूज़ कर लिया, एक डायगोनल हमने बना लिया, ठीक है। तो आई होप कि यह समझ में आ गया होगा आपके, आराम से आप इसे ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम PQRS with PQ 5 centimeter, PS 7 centimeter and angle P is 60 डिग्री। आपको क्या कंस्ट्रक्ट करना है, आपको एक पैरेललोग्राम देखना है, कंस्ट्रक्ट करना है PQRS, उसमें PQ 5 सेंटीमीटर दिया है और PS जब होगा तो PS क्या होगा, PS एक साइड है, PQ भी साइड है और एंगल P 60 सेंटीमीटर 60 डिग्री है। और पैरेललोग्राम के अंदर आपको पता है कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है पैरेललोग्राम के अंदर, ठीक है। तो आप पहले PQ बनाएंगे, फिर PS बनाएंगे, PQ के सामने वाली भी 5 सेंटीमीटर की होगी, PS के सामने वाली 7 सेंटीमीटर की होगी और एंगल P जो आप बनाओगे 60 डिग्री, तो इसका अपोजिट एंगल भी 60 डिग्री होगा। और मैं आपको एक रफ फिगर बताता हूँ इसकी, इस पैरेललोग्राम की। इसमें क्या है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है 12th क्वेश्चन में, 12th वाले में दिया है कि आपको एक पैरेललोग्राम बनाना है, ठीक है। और पैरेललोग्राम बनाने के लिए कौन सा बनाना है, PQRS, ठीक है, PQRS बनाना है। और इसमें PQ रखना है 5 सेंटीमीटर, PQ रखना है 5 सेंटीमीटर। PS ये रख देना 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर लिख दीजिए, 7 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर रखना है, ये 7 सेंटीमीटर रखना है और एंगल P 60 डिग्री रखना है, ये वाला एंगल 60 डिग्री रखना है, ठीक है। तो आप इसमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज़ करोगे। सबसे पहले यू ड्रॉ अ PQ लाइन, PQ विच इज़ ऑफ 5 सेंटीमीटर, यू ड्रॉ अ लाइन PQ ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड मेक अ एंगल ऑफ 60 फ्रॉम द पॉइंट P। आप पॉइंट P से 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करोगे। तो वो आपको पता है, जब हम एक आर्क यहाँ से लगाते हैं ऐसे, तो उस आर्क में जब उसी मेज़रमेंट से क्रॉस करते हैं तो वो यहाँ कहीं क्रॉस होगा, तो 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। आपको ये 5 सेंटीमीटर दी है, यहाँ से इसको 7 सेंटीमीटर बनाना है हमको, तो हमने यहाँ से मेज़रमेंट ली 7 की और यहाँ आर्क लगा दिया। और आपको पता है ये 60 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये 60 है, तो ये जो दूसरा एंगल है ये 120 होगा, क्योंकि दोनों का सम, चाहे ये दोनों ले लो एंगल्स, चाहे ये दोनों ले लो, इनका सम पैरेललोग्राम के अंदर 180 डिग्री होता है। तो मैं यहाँ पर जो एंगल बनाऊंगा वो 120 का होगा। कितने का होगा, 120 का एंगल मैं यहाँ से बना दूंगा, 120 का एंगल, क्योंकि इन दोनों का सम, इस एंगल का इन दोनों का सम 180 होगा। तो मैं 120 का सम आराम से कर सकता हूँ। ये मुझे पता है 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर भी आर्क 7 सेंटीमीटर की लगेगी, क्योंकि इसके अंदर अपोजिट साइड्स, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं
और जब आप दोनों जगह आर्क लगा के इसे मिलाओगे तो ये साइड अपने आप 5 सेंटीमीटर की हो जाएगी, ये वाली आर्क अपने आप 5 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ठीक है, आपको यही करना है बस, पी क्यू आर और एस। बात समझ गए? ठीक है, आप आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या करोगे, यहाँ से मेज़र करोगे 7 और यहाँ से मेज़र करोगे 7, दोनों आर्क लगाने के बाद इसे मिला दोगे। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर कर लें और आप 12th क्वेश्चन तक आज कर लीजिए, कल मैं बाकी का बचा हुआ आपको बताऊँगा। ओके देन।